Hello, dear students. This is Mrunal ma'am here, and yes, this is one more important session related to how many attempts are left for the backlog student. बहुत सारे students ने DS clear कर दिया है, लेकिन still many had the backlog in decision science and many other subject like AFM में backlog है, FM में backlog है. तो अभी कंफ्यूजन यही है स्टूडेंट्स को कि फिर से एग्जाम होगा या नहीं, कितने अटेम्प्ट्स बाकी है, रिवैल्यूएशन के लिए डाले या नहीं डाले, क्या आगे की प्रोसीजर रहेगी. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दिस योर डाउट्स. ठीक है, लेकिन अगर आपको एडिशनली भी कुछ डाउट्स है तो यस मुझे कमेंट करके पूछ लेना. अब यहाँ पे 2019 रिवाइज क्रेडिट पैटर्न के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बेसिकली टू पैटर्न से, एक 2019 क्रेडिट पैटर्न एंड 2019 रिवाइज क्रेडिट पैटर्न. ठीक है, रिवाइज्ड वर्ड जिनका आपके जो भी मार्कशीट है या क्वेश्चन पेपर से अगर यहाँ पे रिवाइज वर्ड है तो आपको रिवाइज्ड पैटर्न से आप वर्कआउट कर रहे हो. तो जिनका सिर्फ और सिर्फ 2019 क्रेडिट पैटर्न है उनके लिए उनके लिए एक्चुअली दिस इज द सैडेस्ट न्यूज, लेकिन आई गेस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कवर ही कर दिया है, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट चांस था. अब कोई भी चांस आपको बाकी नहीं है. यू डोंट हैव एनी अटेम्प्ट्स टू गिव. अब जब आपको बैकलॉग है, दैट मीन्स आपने, कैसे होता है देखो, 2 years का MBA आपको एनी हाउ 4 years में कंप्लीट करना होता है. तो आपका 4 years का हो गया है, दैट मीन्स आपके सभी अटेम्प्ट्स हो गए हैं और आपको अभी लास्ट चांस जो था वो लास्ट ही था, उसके आगे आपको नहीं है. ठीक है, तो अगर SPPU उनके खुद के साइड से कुछ अमेंडमेंट्स करती है या प्रोविजन करती है तो ही आप पेपर दे पाएंगे. दिस इज फॉर ओनली क्रेडिट पैटर्न 2019. ठीक है, अब बात करते हैं 2019 रिवाइज पैटर्न. मैंने क्या कहा कि 2 साल का MBA आपको 4 साल में कंप्लीट करना है. तो देखो, जो रिवाइज पैटर्न के लिए ज्वाइन हुए हैं उनका ये गुड न्यूज है आप लोगों को. 2 अटेम्प्ट्स और भी बाकी है, मतलब अब नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होगा, ये एक अटेम्प्ट, एंड एक मई में एक एग्जाम होगा, ये 2 अटेम्प्ट है. दैट मीन्स अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपके पास ये 2 ही अटेम्प्ट रहेंगे. एनी हाउ आपको इन दिस अटेम्प्ट आपके जो हार्ड सब्जेक्ट्स है, थ्योरी तो देखो कैसे भी क्लियर ही कर देते, लेकिन DS FM AFM जो न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट है उसको आपको क्लियर करने के लिए 2 ही चांसेस बाकी है. ठीक है, तो DS के बैच बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे जिनका बैकलॉग है कि कब स्टार्ट होंगे. तो 17 अगस्त के आगे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एंड इसकी डिटेल में अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी. तो फिलहाल रिवाइज वाले स्टूडेंट्स टेंशन मत लेना, बिकॉज 2 अटेम्प्ट्स और भी बाकी है. लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए अगर आपको श्योर है कि मैंने अच्छा पेपर लिखा था तो यू कैन पोस्ट इट फॉर रिवैल्यूएशन. ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि सभी लोग डाल के रखो, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स को 8 या 9 मार्क्स थे लेकिन रिवैल्यूएशन में उनको 15+16 आ गए और ई ग्रेड से वो पास भी हो गए. तो ऐसे हुआ है. ठीक है, स्टिल देयर आर चांसेस. तो रिवैल्यूएशन के लिए सभी स्टूडेंट्स ने डालना ही है. ओके, और जिनको पता ही है कि हमने कुछ नहीं लिखा है, हमें कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टेप मार्किंग यहाँ पे नहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो वो स्टार्ट प्रिपेयरिंग गाइस. एंड मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि DS में स्टेप मार्किंग नहीं होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, मैम हमने आपने जैसा पढ़ाया था स्टेप टू स्टेप लिखा है. ओके, लेकिन स्टेप को मार्किंग नहीं है, ये भी मैंने बहुत सारे टाइम पढ़ाया है, बताया है. फाइनल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए. ये ग्रेजुएशन वैसे नहीं है या 11th 12th की स्टेप्स लिखेंगे और मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं है. फाइनल आंसर ही आपका अगर करेक्ट नहीं है तो स्टेप्स को आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. तो इन दैट केस अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई यूज नहीं तो मत डालो रिवैल्यूएशन के लिए. ठीक है, और अगर आपको होप्स है तो यू कैन पोस्ट इट. बाकी 1 year तो है प्रिपेयर करने के लिए, और डिग्री सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो अलग से वीडियो में बनाऊंगी कि क्या प्रोसीजर रहेगी. ठीक है, फिलहाल तो
गुड न्यूज़ मिल गई है आप लोगों को कि 2 अटेम्प्ट्स और भी बाकी है, और कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या बैच टाइमिंग एंड एवरीथिंग आई विल मेक इन डिटेल वीडियो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू वांट योर डिग्री सर्टिफिकेट, सबको चाहिए राइट। तो अभी भी टाइम है, वेस्ट मत करो, प्रॉपर गाइडेंस लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, यही सॉल्यूशन है, ओके, टू क्लियर योर बैकलॉग्स। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।